हेलो, मैं आनंद सर। आज नई टॉपिक के साथ ये क्लास 12 की टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव कौन था, सोवियत संघ के सुधार और विघटन में उसने क्या भूमिका निभाई। अर्थात गोर्बाचेव कौन था जिसने सोवियत संघ में सुधार करना चाहता था और फिर सोवियत संघ का बाद में विघटन हुआ, उसमें इसका क्या योगदान था, ये किस तरह से सोवियत संघ में सुधार करना चाहता था। आइए इसी पे हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। माइकल गोर्बाचेव 1985 में माइकल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना और 1988 में वह देश का राष्ट्रपति बना। उसे साम्यवाद में विश्वास नहीं था, अर्थात वो कम्युनिस्टता में विश्वास नहीं रखता था। वह सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक आर्थिक सुधार लाना चाहता था। उसका मानना था कि इसमें कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जिसके माध्यम से जिसमें से सुधार की आवश्यकता है और हमें इस साम्यवादी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। तो वो त्रुटियां क्या थीं जो माइकल गोर्बाचेव को दिखाई दी सोवियत संघ की व्यवस्था में। आइए उसी पे हम चर्चा करते हैं। पहली त्रुटि उसकी थी कृषि और उद्योग सरकारी हाथों में था, जिससे वृद्धि रुक गई। अर्थात ये कृषि और उद्योग, ये कट्टरवादी जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसी के हाथों में था और उसका मानना था कि ये व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथों में होने के कारण वृद्धि रुक गई है। दूसरा है लंबे समय से संसाधनों का एक बड़ा भाग वह शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी युग के देशों पर खर्च हो रहा था सोवियत संघ के व्यवस्था में। तो उसका अपना एक मानना था कि इसमें से कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। ये शस्त्रों के निर्माण में जो ये संसाधन का अंधाधुंध खर्च हो रहा है और यूरोपीय देशों जो पूर्वी यूरोप के देश थे इस पे से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। इससे कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की इकोनॉमिक डाउन हो सकती है, इसीलिए उसमें सुधार करना चाहता था। तीसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का नौकरशाही। अर्थात ये कम्युनिस्ट पार्टी का नौकरशाही और नौकरशाही पर नियंत्रण और उत्पादन के तरीकों और हस्तक्षेप बढ़ गया था। अर्थात कहा जाए कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी रूस में, सोवियत संघ में, उसमें नौकरशाही का इससे पूरा नियंत्रण होता था और ये कम्युनिस्ट सरकार जो थी उत्पादन के जो तरीके थे उसमें इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अर्थव्यवस्था की जो भी मॉडल व्यवस्था थी उसमें से ज़्यादा उस समय कम्युनिस्ट या सोवियत संघ की सरकार साम्यवादी पार्टी हस्तक्षेप करती थी। और इस गोर्बाचेव को लगता था इस जो ये नौकरशाही है इसको स्वतंत्र स्थिति दी जाए और उत्पादन के तरीकों या अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा पॉइंट है कम्युनिस्ट और नौकरशाही ने मिलकर, अर्थात जो वहाँ की साम्यवादी पार्टी थी और नौकरशाही ने मिलकर लोकतांत्रिक संस्था अर्थात जो केंद्र और विधानमंडल में इनको इन्होंने क्षति पहुंचाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था को साम्यवादी जो वहाँ की पार्टी थी उसने और नौकरशाही ने मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो केंद्रीय या प्रांतीय स्तर के थे उसमें इन्होंने क्षति पहुंचाई।
उसका अपना मानना था। पांचवा है उसका विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। इसका अपना मानना था कि जो साम्यवादी व्यवस्था इस समय सोवियत संघ में व्याप्त है उसमें विचार और हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ये 5 त्रुटियां उसको दिखाई दी या 5 कमियां उसे दिखाई दी जिसमें वो सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार करना चाहता था। तो सुधार के लिए उसने क्या अपनी रणनीति बनाई, किस नीतियों के तहत वह इन सब में सुधार करना चाहता था, आगे आए उसको देखें। गोर्बाचेव के सुधार। गोर्बाचेव सोवियत संघ में 2 नीतियों को लेकर के आया। जो पहली नीति उसकी थी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। पहली नीति उसकी ग्लासनोस्त, दूसरी पेरेस्ट्रोइका। अब ये नीतियां क्या थी इनको इनका हम अर्थ जानने का प्रयास करें। देखिए ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन अर्थात तो स्वतंत्रता। ये चाहता था जैसे विचारों की या अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं थी और हर जगह हस्तक्षेप हो रहा था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, उत्पादन के तरीके हों, लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। तो चाहता था कि स्वतंत्रता हो, एक खुलापन इनको दिया जाए जिससे सोवियत संघ की व्यवस्था में हम सुधार कर सकते हैं। आइए देखते हैं नागरिकों में सार्वजनिक विषय में सही सूचना मिले। खुलापन का अर्थ है, ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, जिसके हम व्याख्या देखते हैं कि नागरिकों को सार्वजनिक विषय में सही सूचना मिले। पुस्तकों में समाचार पत्रों को मुक्ति मिल गई। अर्थात ग्लासनोस्त हुआ था जो नागरिकों को जो उसके सार्वजनिक विषय थे उसमें उनको सही से सूचना मिले, अर्थात निष्पक्ष या स्वतंत्र रूप से उनको सूचना मुहैया कराई जाए। और उसके बाद पुस्तकों समाचार पत्रों का जो कि 70 वर्षों से उस पर सेंसर लगा था, प्रतिबंध लगा, उसमें उनको मुक्ति मिले जिससे वो अपने कार्य को अच्छे तरीक़े से कर सके। और दूसरा इसका देखिए क्या रणनीति, पेरेस्ट्रोइका। दूसरी नीति उसकी पेरेस्ट्रोइका थी जिसका अर्थ है पुनर्रचना। अर्थात जो ये त्रुटियां उसने दिखाई उसमें वो इसको नए तरीक़ा से इसकी रचना करना चाहता था। इनको एक फ्रीडम स्वतंत्रता देना चाहता था। वह चाहता था कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे ये कम्युनिस्टों और नौकरशाही का एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता था, उसके नियंत्रण में कार्य करती थी और केंद्रीय विधान मंडलों को नुकसान होता था, उसमें सुधार हो। तो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ पुनः संरचना। इसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासनिक से संबंधित हो। इन सुधारों पर पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत बल दिया गया और औद्योगिक संस्थानों और व्यापारिक यूनिटों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। अर्थात ये कहा गया कि जो औद्योगिक संस्थान एंड व्यापारिक यूनिट हैं इनमें प्रतियोगिता होनी चाहिए, इनमें प्रतियोगिता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं और कम्युनिस्टों को हम एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन ये जो इसके सुधार थे इसमें
इनको वहाँ के जो कट्टरपंथी थे, जो साम्यवादी कट्टरपंथी थे, जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था, जब साम्यवादी अपने ही विचार, जो कट्टरपंथी लोग थे सरकार में, वो ये नहीं चाहते थे कि ये सुधार जो गोर्बाचेव ने अपनाया है वो हो। तो इसीलिए गोर्बाचेव के विरुद्ध विद्रोह हुआ। कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के सुधार को नाकाम कर दिया, अर्थात उनको असफल कर दिया। लेकिन विद्रोह जो हुए थे गोर्बाचेव के खिलाफ, वो असफल कर दिए गए। इस असफलता में बोरिस एल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोरिस एल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो गोर्बाचेव के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे उसे समाप्त करने पर। लेकिन देश की अधिकांश जनता कट्टरपंथियों के साथ हो गई। देश की अधिकांश जनता कट्टरपंथियों के साथ हो गई और जो गोर्बाचेव का जनाधार था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। या हम कहें कि जो गोर्बाचेव के समर्थक थे उनमें कहीं न कहीं विश्वास कम हुआ और इनका जनाधार कम होने लगा। कारण क्या इसमें बताया गया कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जैसे हम कह सकते हैं लिथुआनिया, लातविया, माल्टा आदि देशों ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। यही कारण था कि जो सोवियत संघ की जनता थी या कट्टरपंथी लोग थे, वो गोर्बाचेव की इस नीतियों के विरुद्ध हुए और फिर एक दफ़ा पे ये साम्यवादी कट्टरपंथी हावी हो गए और उसका फायदा बोरिस एल्त्सिन ने उठाया और इसके बोरिस एल्त्सिन के समर्थन में जनता एक हुई और जो भी इसके सुधार के प्रयास किए गए थे वो असफल हुए। और हम इसमें गोर्बाचेव को पढ़ा कि कौन था सोवियत संघ में, वो उसने दो नीतियों के माध्यम से सुधार करना चाहा और उस विघटन में उसने क्या भूमिका निभाई, अर्थात जो उसकी नीतियां थी, जो नीतियां उसने बनाया सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए, वो असफल सिद्ध हुई और वही नीतियां ही इसकी सोवियत संघ के विघटन में अपना योगदान दिया। तो आइए एक दफ़ा इसे फिर हम रिपीट करते हैं। गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना और 1988 में वह देश का राष्ट्रपति बना। उसे साम्यवाद में विश्वास नहीं था। वह सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक आर्थिक सुधार लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं, कमियां हो गई हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। वह दो माध्यम से इसमें सुधार करना चाहता था। लेकिन इससे पहले, सुधार से पहले हम उसकी कमियों को देखते हैं कि उसकी कमियां क्या थी, कि उसने सोवियत संघ में क्या कमियों को देखा। कृषि उद्योग सरकारी हाथों में था, जिससे वृद्धि रुक गए थे एंड लंबे समय से संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी देशों पर खर्च हो रहा था, जिससे सोवियत संघ की इकोनॉमी डाउन हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का नौकरशाही पर नियंत्रण
और नियंत्रण था, साथ ही उत्पादन के तरीकों और अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप कम्युनिस्ट पार्टियां करने लगी थी। चौथा कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी नौकरशाही ने मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्षत पहुंचाई, इन सारी दोनों व्यवस्थाओं ने। उसके बाद विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। ये त्रुटियां थी जिसे जो माइकल गोर्बाचेव को लगी और इसमें ये सुधार करना चाहता था। वह सुधार दो नीतियों के माध्यम से लाना चाहता था। एक थी ग्लासनोस्ट और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। तो ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, अर्थात नागरिकों को सार्वजनिक विषय में सही सूचना मिले। और पुस्तकों समाचार पत्रों पर जो 70 वर्ष से बैन लगा हुआ था उसकी उन्होंने मुक्ति दिलाई। उसके बाद पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका अर्थात जो ये त्रुटियां थी इनको वो नए सिरे से लाना चाहता था। उसने इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार पर बल दिया था, अर्थात इसकी वो पुनर्रचना करना चाहता था नए तरीके से। उसके बाद लेकिन ये नीतियां कारगर साबित नहीं हुई और उसके खिलाफ विद्रोह हो गए। और यह विद्रोह जो साम्यवादी कट्टरपंथियों ने किया था, जिससे उसके सुधार असफल रहे, लेकिन उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, जिसमें बोरिस येल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देश के एक बड़े जनाधार में इसका विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ, जिससे कट्टरपंथी एक दफ़ा फिर हावी हुए। तो देश के अधिकांश जनता जो कट्टरपंथियों के साथ हो रही थी उसने गोर्बाचेव के जनाधार को कम कर दिया और धीरे धीरे इनकी जो क्या कहें पॉपुलरिटी थी वो कम होती गई। इसका कारण पूर्वी राज्यों में अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए प्रयास किया, जिसमें लिथुआनिया, लाटविया और माल्टा आदि देश थे। तो ये आपका गोर्बाचेव कौन था, सोवियत संघ के सुधार और विघटन में उसने क्या भूमिका निभाई, ये आपका क्वेश्चन या कंप्लीट होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड धन्यवाद।